हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्यामेन सर। आज मैं आप लोगों को वेग नियम के बारे में बता रहा हूँ। तो वेग नियम होता क्या है? तो जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, Na प्लस Mb इज इक्वल से क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर क्या होगा? अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू, पहले समानुपाती लिख लो, समानुपाती ए पावर एन और बी पावर एम हो गया। तो यहाँ पर जो बड़े कोष्ठक में ए और बी लिखा गया है, तो यह जो है अभिकारक ए की मोलर सांद्रता है, और बड़े कोष्ठक में जो बी है अभिकारक बी की मोलर सांद्रता है। अब दूसरी अभिक्रिया देखिए, जैसे N1A प्लस N2B से क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया। तो इस अभिक्रिया में तो रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है अभिकारी पदार्थ के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसके नियम से? द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। या किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है, या उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में देखिए, इसके बाद सेकेंड रासायनिक अभिक्रिया में तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, तो यह होगा dx/dt। किसके बराबर हो जाएगा? अभिकारी पदार्थ ए एक्स और बी वाई के। तो यहाँ पर यक्स और वाई जो घातांक है, इसका मान इसके बराबर भी हो सकता है या इससे कम बेशी हो सकता है। तो यह अनुमानतः है इसके बराबर या कम बेशी हो सकता है। तो इसका क्या लिखेंगे? अवकलन रूप लिखेंगे, माइनस डेल आर अपान, इसका मतलब dx/dt। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक के घटने का वेग होता है और उत्पाद के बढ़ने का वेग। यह किसके बराबर हो गया? के समानुपाती को हटा दिए, ए एक्स और बी वाई हुआ। तो यह जो है इस समीकरण का अवकलन रूप है। तो कौन रूप है? अवकलन रूप है, अवकलन समीकरण हुआ। तो इसी समीकरण को, जो यह हमारा समीकरण बन गया, जिसमें एक्स वाई का मान अनुमानतः इसके बराबर भी हो सकता है या इससे कम बेशी भी हो सकता है। तो इसमें जो है यह समीकरण ही क्या कहलाता है? अवकलन समीकरण कहलाता है, जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं, विशिष्ट दर स्थिरांक कहते हैं, या वेग गुणांक कहते हैं। वेग स्थिरांक, विशिष्ट दर स्थिरांक या वेग गुणांक कहते हैं। तो इसी नियम को, ये पहला हुआ समीकरण, ये दूसरा हुआ। तो इस समीकरण का अवकलन रूप ही क्या होता है? हमारा वेग नियम होता है। तो समीकरण 1 और 2 का यह जो व्यंजक हमारा आया, इसी को क्या कहते हैं? वेग नियम कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।